वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए आज का जो क्लास है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग संस्कृत व्याकरण शास्त्र में जो प्रत्यय होता है उसे पढ़ेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्यय, तो हम लोगों ने हिंदी में भी प्रत्यय बहुत पढ़ा है, बचपन से ही हम सभी पढ़ते आ रहे थे प्रत्यय और उपसर्ग। एक ऐसा टॉपिक जहाँ से किसी भी अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठे जा रहे हैं तो आपका 1 या 2 नंबर यहाँ से क्लियर होता है। प्रत्यय और उपसर्ग से प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के बाद में लगते हैं, जबकि जो उपसर्ग होते हैं वो किसी भी शब्द के पूर्व में लगते हैं। तो यही अंतर है प्रत्यय और उपसर्ग में। आपने अगर प्रत्यय और उपसर्ग को समझ लिया है तो आइए हम लोग संस्कृत का जो प्रत्यय है उस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि हिंदी का जो प्रत्यय है और संस्कृत के प्रत्यय में बहुत ज़्यादा अंतर है। हिंदी के प्रत्यय को आप बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं, जबकि जो संस्कृत व्याकरण शास्त्र का जो प्रत्यय है उसे पढ़ने के लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी। अगर हम बात करें उपसर्ग की, हमने आपको बताया कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के पूर्व में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे जैसे कि लिखते हैं कि जय, अगर जय में परा उपसर्ग जोड़ते हैं क्या बनता है? पराजय। जय का मतलब विजय जय से, जबकि परा उपसर्ग लगने के बाद इस अर्थ में परिवर्तन हो, यानी कि पराजय का मतलब ये होता है कि हार से। तो क्या हो गया यहाँ पे? पराजय। परा क्या है? एक प्रकार का उपसर्ग है। उपसर्ग, उप यानी कि समीप, सर्ग यानी कि जुड़ना। तो जो किसी भी शब्द के समीप यानी पास में आकर के जब कोई भी शब्द जुड़ जाता है और उसके अर्थ में एक परिवर्तन ला देता है तो वह हमारा क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। जबकि प्रत्यय, हमेशा कि हम लोग प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं, प्रत्यय, तो प्रत्यय का मतलब होता है जैसे कि प्रतिधन अय। क्या लिखेंगे? प्रतिधन अय। पीछे पीछे चलना, इसका मतलब क्या होता है? पीछे पीछे चलना, पीछे पीछे चलना। तो प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के बाद में जुड़ते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा भी है प्रतिधन अय, धन अज, अर्थात जो वर्ण समूह किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़ करके एक नए अर्थ की प्रतीत करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन वर्ण समूहों को प्रत्यय कहते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, हम लोगों ने प्रत्यय की यहाँ पे डिफिनेशन देखी। आइए हम लोग वहाँ चलते हैं जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आपको, आपकी परीक्षा में जो क्वेश्चन है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उस पे आप हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने लिखा है कि प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, पहला है कृत और दूसरा है तद्धित। प्रत्यय के 2 प्रकार के भेद होते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो आप वहाँ पे बताएंगे कि जो प्रत्यय है वो 2 प्रकार का होता है, कृत यानी कि कृदंत, तद्धित यानी कि तद्धितांत। अब बात करते हैं कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं और तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे भी देखा है कि क्वेश्चन यहाँ से भी आपकी परीक्षाओं में उठाए गए हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है कि कृत प्रत्यय यानी कि कृदंत। कृत प्रत्यय धातुओं से जोड़े जाते हैं, इनसे बने पद को कृदंत कहते हैं। कृदंत प्रत्यय 3 प्रकार से बनते हैं, अव्यय से, विशेषण से और संज्ञा से। तो जो कृदंत प्रत्यय है यानी कि कृत प्रत्यय है वो कहाँ से बनते हैं? अव्यय से, विशेषण से और संज्ञा से बनते हैं, यानी धातुओं से। तो एक बार परीक्षा में सुपर टेट का जो एग्जाम 2019 6 जनवरी को हुआ था, वहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ था हिंदी में कि धातुओं के योग से बनने वाले प्रत्यय क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। तो ये चीज आपको नोट करके रखना है कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। तो कृत प्रत्यय धातुओं से जोड़े जाते हैं, इनसे बने जो पद होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। और कृदंत प्रत्यय 3 प्रकार से बनते हैं, अव्यय से बनते हैं, विशेषण से और संज्ञा से। हम सभी जानते हैं अव्यय क्या है। अव्यय वे शब्दांश होते हैं जो लिंग, वचन, कारक इत्यादि के लगने पर भी इनके अर्थ में कोई परिवर्तन, इनके प्रभाव इनके जो है इस पर नहीं पड़ता है। जैसे कि वह राम धीरे धीरे चलता है, राम धीरे धीरे चलता है, या श्याम धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पे राम, श्याम, दिनेश, रमेश कुछ भी हम ले सकते हैं, महेश, लेकिन जो ये धीरे धीरे शब्द है
ये अपने स्थान पर एज ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। यही क्या है, प्रत्यय अव्यय कहलाता है। क्या कहलाता है, इसे हम लोग अव्यय कहते हैं। जैसे कि वह प्रतिदिन उठता है, सीता प्रतिदिन उठती है, राम प्रतिदिन सुबह उठते हैं, यानी कि जो प्रतिदिन है वो हमेशा जो का त्यों ही बना रहेगा, यही अव्यय है। अब इसी से हम सभी जानते हैं जो क्रिया की विशेषता बताए। और संज्ञा हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा क्या है, किसी वस्तु, स्थान अथवा नाम के, किसी वस्तु हो गया, स्थान हो गया, नाम, इन सभी के समूह क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने आपको ये समझाने की कोशिश की। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि किसी भी टॉपिक को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको समझने के लिए आपको क्या करना है कि मेन चीज़ को आप समझिए। बेशक क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं बनेगा कि प्रत्यय की परिभाषा आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपको समझना है कि प्रत्यय कहते किसे हैं। आपको कृत प्रत्यय क्या है, तद्धित प्रत्यय क्या है, प्रत्यय कहते किसे हैं, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो आइए बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे त्वा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय पढ़ेंगे, त्वा प्रत्यय। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है त्वा प्रत्यय। जब एक ही कर्ता के द्वारा एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है तो क्रिया की समाप्ति जो होती है, क्रिया की समाप्ति में त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब एक कार्य जो है हो रहा है, एक कर्ता के द्वारा एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरे कार्य जब शुरू होता है तो वहां पर दूसरे कार्य की जहाँ पे समाप्ति होती है वहां पे त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कौन सा प्रत्यय, त्वा प्रत्यय। वहां पे त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया, जैसे कि छात्र पठित्वा गृहं गच्छति, छात्र पठित्वा गृहं गच्छति, छात्र पढ़ के घर जाता है, छात्र पढ़ करके घर जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो पहली क्रिया है छात्र पठित्वा गृहं गच्छति, कि पढ़ने के बाद घर जा रहा है। पहली क्रिया उसकी क्या है कि पढ़ना, और दूसरी क्रिया उसकी क्या है कि घर जाना। तो छात्र पढ़ के घर जाता है, यहाँ पे पहली क्रिया जो है चल रही है, दूसरी क्रिया जो है उसकी पहली क्रिया के बाद दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, त्वा प्रत्यय। जैसा कि आपने डिफिनेशन में यहाँ पे देखा कि जब एक ही कर्ता के द्वारा एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है तो दूसरी जो क्रिया है उसकी समाप्ति जो है, उसकी समाप्ति जो क्रिया में क्या है, किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तो त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद जैसे कि हमने आपको बताया कि कृत प्रत्यय के बारे में, जो कृत प्रत्यय होता है वह जो है धातुओं से क्रिया विशेषण अव्यय संज्ञा से बनता है। जबकि अगर आपसे पूछता है कि जो तद्धित प्रत्यय होता है, जैसे कि प्रत्यय के हमने दो भेद बताए, कृत और तद्धित। जो तद्धित प्रत्यय है वह संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से मिलकर बनता है। संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण से जो प्रत्यय बनते हैं वे तद्धितांत कहलाते हैं, जबकि जो धातुओं के योग से बनते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे आज जो है संस्कृत जैसे कि क्लास हमारी चल रही है, यहाँ पे हमने देखा कि जो त्वा प्रत्यय है वो किस प्रकार से बनता है। इसके बाद हम जैसे कि बहुत से हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया है, इस एग्जाम्पल को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि जितनी भी ज़्यादा आप एग्जाम्पल को देखते हैं, जितनी उदाहरण आप देखते हो, उतनी ज़्यादा आपके लिए आसान होता है उस चीज़ को समझना। जैसे हमने लिखा है धातु धन प्रत्यय और त्वा प्रत्यांत रूप। तो यहाँ पर हमने क्री धन त्वा, क्री धातु है, त्वा प्रत्यय है, क्री धातु त्वा प्रत्यय, पा धातु त्वा प्रत्यय, श्रु धातु त्वा प्रत्यय, पृच्छ धातु और त्वा प्रत्यय। क्री धातु में त्वा प्रत्यय जोड़ने के बाद आपका शब्द बनता है कृत्वा, कृत्वा यानी कि करके, कृत्वा यानी कि करके। दा धातु में त्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो यहाँ पे हमारा शब्द बनता है दत्वा यानी कि दे करके। पा धातु में त्वा प्रत्यय जोड़ पीत्वा यानी कि पी करके, पीत्वा यानी कि पी करके। श्रु धातु में अगर हम त्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारा शब्द बनता है, क्या बनता है, श्रुत्वा, श्रुत्वा यानी कि सुन करके। क्या लिखेंगे, सुन कर के। प्रच्छ धन त्वा, प्रच्छ धातु में त्वा प्रत्यय जोड़ने पर हमारा शब्द बनता है पृष्ठवा यानी कि पूछ करके। क्या, पूछ करके। तो इस प्रकार से आप बहुत से उदाहरण संस्कृत के हो सकते हैं जिन्हें आप ले सकते हैं। अगर आपसे इस तरह से आपकी परीक्षा में मान लीजिए कि ये शब्द दे दिया है श्रु धन त्वा,
तो श्रुत्वा शब्द दिया है, यहाँ पे आपसे पूछता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो बहुत ही आसान है, अगर आप एक ट्रिक भी अगर अपने माइंड में रखते हैं तो भी इस प्रत्यय को पहचानना बहुत ही आसान है। जैसा कि आपने हर जगह देखा कि आधा जो एक ता है वो हर जगह लगा हुआ, जितने भी आपको एग्जाम्पल में सब मिलेंगे सभी जगह आपको बीच में हर त्वा मिलेगा। इसलिए आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, त्वा प्रत्यय हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल यहाँ पे है जिन्हें आप देख सकते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि जो त्वा प्रत्यय होते हैं, त्वा प्रत्यय में हमने बहुत सी जगह, जैसे कि आप और ले सकते हैं भूधन त्वा, भूधन त्वा। क्या, जैसे आपकी परीक्षा हमारी ये आ गया भूधन त्वा, क्या हो जाएगा, भूत त्वा, यानी कि होकर। क्या इसका अर्थ हो जाएगा, हो करके। अगर ऐसे शब्दांश आपको मिलते हैं तो आप कौन से प्रत्यय लगाएंगे, पठ धन त्वा, पठ धन त्वा। क्या लिखेंगे, पठित्वा, यानी कि पढ़ करके। आपने देखा होगा कि जो यहाँ पे पहला शब्द लिखा, जैसे कि क्री है, दा है, पांच, श्रु, प्रच, भ्रू, पट, ये सभी क्या है, सभी धातु हैं। और जो शब्दांश धातुओं से निर्मित होंगे वे कौन से प्रत्यय कहलाएंगे, हमारे कृत प्रत्यय। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपकी जो परीक्षा है वहाँ पे इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि धातुओं के योग से जो बनने वाले होते हैं प्रत्यय कौन से प्रत्यय कहलाते हैं, या संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के योग से जो बनते हैं वे कौन से प्रत्यय कहलाते हैं। तो आपको ये चीज भी ध्यान में रखना है कि जो धातुओं के योग से बनते हैं कृत प्रत्यय होते हैं, जबकि जो तद्धित प्रत्यय होता है वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के योग से बनता है। तो आज का सेशन दोस्तों यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे लय प्रत्यय के बारे में। लय प्रत्यय इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। और संस्कृत में अगर आप, हमने एक अपना PDF भी बना लिया है, संस्कृत की जितनी भी क्लासेस है आप अगर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाएंगे, फिजिक्स क्लास साधना में सर्च करेंगे और जो क्लासेस हमारे संस्कृत की आपको वहाँ पे मिलेगी। तो संस्कृत की जैसे कि कोई भी टॉपिक आपको, जैसे कि संस्कृत में हमने आपको वर्णों का उच्चार स्थान हो गया, वर्णों का अर्थवाय प्रश्न हो गया और कारक हो गया। मुझे इसमें याद तो नहीं है, लेकिन संस्कृत की लगभग क्लास हमारे जो है जो हमारे चैनल पे आपको लगभग जो संस्कृत व्याकरण शास्त्र के जो टॉपिक है आपके सिलेबस में, वो जैसे कि यूपी टेटी और सुपर टेट की क्लासेस यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो उन सभी क्लासेस का फायदा आप जो है उठा सकते हैं। यूट्यूब पर जाइएगा और टीचिंग क्लास साधना में आप अगर नए चैनल पर सर्च कीजिएगा और देखिएगा तो आपको यूट्यूब पर जो है सभी क्लास आपको मिलेंगी। तो थैंक यू दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं इस क्लास में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।